तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गाजियाबाद के मंदिर में घुसने पर 10 साल के मुस्लिम बच्चे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुजारी ने जताई थी हत्या की आशंका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की छठ पूजा पर पाबंदी को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करना भाजपा सांसद मनोज तिवारी को पड़ा भारी। दिल्ली पुलिस ने कर दी पिटाई, अस्पताल में भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर चाचा शिवपाल का छलका दर्द। बोले परिवार नहीं टूटता तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सपा के ही देश में होते। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर अलकायदा ने वीडियो किया जारी। जम्मू कश्मीर को बताया अपना, बाबरी मस्जिद का भी किया जिक्र। कहा मोदी से लेंगे बाबरी मस्जिद का बदला। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का नाम बदलेगी योगी सरकार। गाजीपुर की सदर विधायक ने योगी से लिख के पत्र की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। भाजपा सांसद वरुण गांधी छोड़ सकते हैं पार्टी, कांग्रेस को कर सकते हैं ज्वाइन। तो सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस तरह से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजियाबाद के मंदिर में घुसने पर 10 साल के मुस्लिम बच्चे की पुलिस ने की गिरफ्तारी। पुजारी ने जताई हत्या की आशंका। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में 10 साल के एक बच्चे के अनजान में प्रवेश करने के बाद यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि बच्चे को उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। नरसिम्हानंद ने यह भी कहा है कि बच्चा जिस समुदाय से आता है उसमें उसकी उम्र के प्रशिक्षित हथियारे होते हैं। वीडियो में नरसिम्हानंद को बच्चे के पास खड़ा देखा जा सकता है। वीडियो में पुजारी बच्चे पर आरोप लगा रहा है कि वह रेकी करने के मकसद से मंदिर में घुसा था। नरसिम्हानंद ने कहा कि बच्चे को छुआ या थप्पड़ नहीं मारा गया है। पुजारी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बताना चाहता है कि उन्हें मारने की मुस्लिम साजिश रच रहे हैं, इसलिए इस बच्चे को मंदिर में भेजा गया है। भैया आपको बता दें कि जब बच्चे से पुलिस ने पूछताछ की तो मामला कुछ और निकला और जो दावे मंदिर के पुजारी ने किए थे वो सब फर्जी निकले। बच्चा गलती से ही मंदिर में घुस गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। तो किस तरह से ये बाबा गलत तरह से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहता है। इससे पहले इन्होंने हिंदू मां बहनों को वैश्या बताया था, रखेल मुसलमानों की बताया था, और अब ये किस तरह से मुसलमानों को फिर से बदनाम करने की साजिश रच रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छठ पूजा पर पाबंदी को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करना मनोज तिवारी को पड़ा भारी। भाजपा सांसद की दिल्ली पुलिस ने कर दी पिटाई, अस्पताल में भर्ती। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में छठ पूजा पर पाबंदी को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेता मनोज तिवारी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करना भाजपा सांसद मनोज तिवारी को भारी पड़ गया और दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी की पिटाई लगा दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिर सहित उनके शरीर में चोट आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रतिबंध इस पर नहीं लगाया तो कोरोना वायरस एक बार फिर से दिल्ली में फैल सकता है। इसी का विरोध भाजपा कर रही है। भाजपा कह रही है कि छठ पूजा पर किसी भी कीमत पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर भी इसका आयोजन होना चाहिए। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे तो दिल्ली पुलिस ने धर दबोचे और जमकर पिटाई कर दी। वहीं जिस तरह से तबलीगी जमात पर इन भाजपाइयों ने दिल्ली में आरोप लगाए थे, लेकिन अब खुद कोरोना को ये दावत दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गठबंधन को लेकर फिर से छलका शिवपाल सिंह यादव का दर्द। बोले परिवार नहीं टूटता तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सपा के होते। दोस्तों आपको बता दें कि वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करने के बाद शिवपाल सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर एक बार फिर से दर्द छलका है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता आईना दिखाएगी। शिवपाल की जुबान से समाजवादी पार्टी से अलग होने का दर्द भी छलका। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 2014 के चुनावों में तमाम शक्तियों को मिलाकर समाजवादी पार्टी ऊंचाइयों तक पहुंची। सबने मिलकर नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। परिवार में फूट डाल दी गई।
और समाजवादी पार्टी को तोड़ना शुरू कर दिया गया। अगर ये तोड़ना और परिवार में फूट नहीं होती तो आज देश के 4 प्रदेशों में समाजवादी पार्टी की सरकार होती और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का ही बनता। ये बड़ी बातें शिवपाल सिंह यादव ने कही है। वहीं अखिलेश यादव को माफ करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव मेरे पास आएंगे और मुझसे क्षमा मांगेंगे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा और उनके साथ गठबंधन भी कर लूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, शिवपाल सिंह यादव ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, अलकायदा ने वीडियो जारी कर कश्मीर को बताया अपना, बाबरी मस्जिद का भी किया जिक्र। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में इस समय स्थिति गंभीर है। लगातार आतंकी संगठन सेना सहित आम लोगों पर हमला कर रहे हैं और मोदी सरकार की मुसीबत पहले से ही बनी हुई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक हफ्ते में दूसरा वीडियो आज अलकायदा ने जारी कर दिया है। इस वीडियो में अलकायदा आतंकी संगठन ने जम्मू कश्मीर को अपना बताया है और बाबरी मस्जिद के विध्वंस का भी जिक्र किया है और कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा था, है और हम इसे मोदी सरकार से लेकर रहेंगे, मोदी नहीं रोक सकता। वहीं बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से भारत में मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को अयोध्या में तोड़ा गया था, उसका भी हम भाजपा और आरएसएस से बदला लेंगे और हम भी इनके मंदिरों को तोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, विवादित बयान ये जारी अलकायदा ने किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान। कहा पाकिस्तान चले गए मुसलमानों का वहां नहीं कोई भी सम्मान, सभी भारतीयों के पूर्वज हैं एक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मुसलमानों को लेकर कभी कभी विवादित बयान देते रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के पूर्वज को मोहन भागवत ने एक ही बताया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों इन्होंने एक बयान जारी किया था और कहा था कि भारत में जो भी व्यक्ति रहते हैं वे सब हिंदू हैं। इनके बयान पर बवाल भी हुआ था। अब इन्होंने एक नया विवाद फिर से देश में शुरू कर दिया है और सभी भारतीयों के पूर्वजों को एक ही बता दिया है। भाई आपको बता दें कि आगे इन्होंने कहा है कि जो लोग विभाजन के दौरान पाकिस्तान मुसलमान गए थे वहां उनका कोई भी सम्मान नहीं है, लेकिन भारत में जो मुसलमान रह गए उनका सम्मान बहुत ज्यादा भारत में है। तो ये बड़ा बयान जो है मोहन भागवत ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के एक और जिले का नाम बदलने जा रही है योगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से रंग और नाम बदलने में योगी आदित्यनाथ व्यस्त हैं और उन्होंने विकास का तो कोई काम ही नहीं किया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी कड़ी में गाजीपुर की सदर विधायक ने 10 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने गाजीपुर जिले का नाम बदलकर गांधीपुरी या गांधीपुर करने की योगी से मांग की है। ये मांग पत्र उन्होंने काशी क्षेत्र के विधायकों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। इसके पूर्व गाजीपुर के रहने वाले भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव द्वारा भी इस जनपद का नाम बदलने की मांग उठी थी। वहीं आपको बता दें कि गाजीपुर की सदर विधायक व सहकारिता राज्य मंत्री ने एबीपी गंगा को बताया कि बहुत सारे जनपदों का नाम मुस्लिम शासकों के नाम पर मुस्लिम शासकाल में बदले गए थे। उन्हीं नामों में गाजीपुर का भी नाम था। सन 1913 में सैयद गाजी के नाम पर जनपद का नाम गाजीपुर दिया गया था, जबकि उसके पहले जनपद का गांधीपुर के नाम से जाना जाता था। यानी मुगलों का नाम जो रखा हुआ है या फिर मुस्लिम तहजीब से जो नाम उत्तर प्रदेश में जिलों के रखे हुए हैं उन सभी को योगी सरकार बदलने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, नाम बदलकर भाजपा आखिरकार प्रदेश में क्या संदेश देना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक को बनाया स्टार प्रचारक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने चर्चित युवा नेता कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से बिहार विधानसभा की 2 सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उन्हीं के साथ हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाकर गुजरात में निर्दलीय विधायक बने जिग्नेश मेवानी और गुजरात के ही पाटीदार आंदोलन के राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले राष्ट्रीय पटेल शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी अब बिहार में मजबूत होती दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा सरकार ने सुनाया एक नया फैसला, आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं हरियाणा के सरकारी कर्मचारी, कांग्रेस ने किया विरोध। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। राज्य की खट्टर सरकार ने 1967 और 1980 में जारी 2 आदेशों को वापस ले लिया है।
जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा है कि क्या मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला चला रही है। ये बड़े हमले बोले हैं, जिसके बाद भाजपा भी घिरती हुई इस मामले को लेकर दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेलों में बड़ी कैदियों की तादाद, तो सुप्रीम कोर्ट बोला शर्तों के साथ रिहाई पर विचार करें सरकारें। दोस्तों आपको बता दें कि देश की अदालतों में मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं जेलों में कैदियों की संख्या भी लगातार बढ़ गई है। जेलों में कैदियों की लगातार बढ़ रही संख्या को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की सजा में कटौती के निर्देश राज्य सरकार सहित राज्य के हाई कोर्ट सहित जिला कोर्टों को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अपराधियों को उनके लिए तय की गई सजा अवधि से आधे से ज्यादा समय सलाखों के पीछे गुजारने के बाद रिहा करने पर विचार सरकारें करें। यानी कोर्ट ने साफ कहा है कि जिनको 10 साल 20 साल या उम्र कैद की सजा हो गई है, उन्हें आधी सजा उन्होंने काट लिया, तो उन व्यक्तियों को जेल से छोड़ा जाए। ये बड़ी अपडेट आई क्योंकि जेलों में लगातार अपराधियों की संख्या यानी कैदियों की संख्या बढ़ रही है और जगह भी कम हो रही है। इसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक